Good evening, everyone. Welcome to all of you in a new chapter. And this chapter ये चैप्टर है क्लास थर्ड एनसीईआरटी हिंदी का। और आज है पार्ट 16। पार्ट का नाम है चंद्रयान संवाद। संवाद मतलब बातचीत। ठीक है, ये क्या है? एक बातचीत है। चलिए पढ़ते हैं। सुने कहानी। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। आगमन मतलब कक्षा में अध्यापिका आई और सबने उन्हें गुड मॉर्निंग बोला। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। आज हम चाँद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चाँद देखा है ना? आपने चाँद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। बचपन में सबने चंदा मामा दूर है कविता तो गाई है ना? सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चाँद देखा है। चाँद कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चाँद कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता? एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चाँद का मन है वह दिखे ना दिखे। ऐसा भी होता है क्या? बताओ। दूसरा विद्यार्थी वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी मेरा तो मन करता है कि मैं चाँद पर जाऊं। अध्यापिका क्या हम चाँद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ जी हाँ। अध्यापिका कैसे? सभी विद्यार्थी रॉकेट से। अध्यापिका ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चाँद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कहने लगे। ये देखिए चंद्रयान की फोटो भी है ना ये देखिए रॉकेट। अध्यापिका शाबाश, आपको चंद्रयान के बारे में पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की चाँद की के दक्षिण ध्रुव पर उतारा। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे देश ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा। और अपने देश में बने हुए चंद्रयान को। एक विद्यार्थी यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चाँद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चाँद पर क्या क्या है ना? नेक्स्ट देखिए। कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चाँद पर जाकर वहाँ के बारे में जाने। अध्यापिका हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताइए कि वैज्ञानिकों को चाँद पर क्या क्या मिला होगा? सोचा है कभी आपने? ये देखिए हमारा यहाँ पर लैंडर। इस चंद्रयान पे चंद्रयान लैंड कर गया है। ठीक है। कुछ विद्यार्थी पानी मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चाँद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा, जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है ना? उन्हें इस चंद्रयान मिस उन्हें उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चाँद पर पानी है। ठीक है। एक विद्यार्थी वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी में से भरे 3-4 पोखर हैं। ये भी बात सोचने की है ना? एक अन्य विद्यार्थी वो पानी लेने नहीं, वो तो चाँद के रहस्य का पता लगाने गए थे। अध्यापिका हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चाँद पर नहीं उतर पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चाँद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ वेरी गुड, जरूर देखना चाहिए। एक विद्यार्थी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो में सुना था। एक अन्य विद्यार्थी और प्रधान अध्यापिका जी ने तो सुनाया था। हाँ। अध्यापिका
तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। ठीक है। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था। आश्चर्य से। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब तो चंदा वाला गाना गाएंगे। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चांद के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। ये देखिए, चंद्रयान से जा रहे हैं बच्चे घूमने, है ना? देखिए, अब आगे आइए बातचीत के लिए। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात, कोई कविता भी सुना सकते हैं। बताइए। सेकंड, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा और कुछ याद करके सुनाया कि क्या पढ़ा? हाँ, चंदा मामा के बारे में कविता पढ़ी थी ना आपने सेकंड में। थर्ड, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिसका चांद दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए वो कौन से त्योहार है? बताइए। पूर्णिमा, जब पूरा चांद आता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता तो उसे अमावस्या कहते हैं, है ना? नेक्स्ट देखिए, आपने चंद्रयान के बारे में कुछ सुना, पढ़ा या देखा है? बताइए। जो जो आपको पता है चंद्रयान के विषय में वो बताइए आप, है ना? सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। संवाद मतलब बातचीत। संवाद किस विषय पर है? बताइए। चंद्रयान विषय पर है ये बातचीत। दिए गए प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाइए। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया गया? बताओ। बस से गए, ट्रक से गए, ऑटो से गए, किससे गए? हाँ, रॉकेट से गए। गुड। नेक्स्ट, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का क्या नाम है? बताओ। 1 था, 2 था, 3 था, कौन था अभी? 3, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, चांद के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक ना। 4 देखिए, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, वो चांद की सतह पर नहीं उतर पाया ना, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे? अपने दोस्तों को ही ले जाना चाह रहे होंगे, है ना? खो चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? खाना पीना ले जाएंगे ना कुछ? हाँ, कुछ खाने पीने का क्या क्या ले जाएंगे? अपना टिफिन ले जाएंगे ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यान जोड़कर शब्द बनाइए। चंद्रयान, ये तो बहुत इजी है, बनाओ। चंद्रयान, वायुयान मतलब एरोप्लेन, जलयान मतलब शिप। ओके। नेक्स्ट, आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि के लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी मतलब डायरी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। मतलब आपने लिखना है कैसा देखा, क्या दिखा चांद आज आपको।
अपने अवलोकन के आधार पर चाँद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। जैसे चाँद सबसे पहले ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर ऐसे होता है ना। ठीक है। अपने आप घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चाँद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों चाँद का आकार कैसा होता है। ईद पर जो चाँद दिखता है वो बहुत पतला दिखता है। ईद का चाँद कहते हैं ना, इसीलिए डायलॉग है। यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न यही पूछेंगे कि आपने इतनी मेहनत से कैसे चंद्रयान बनाया, आपको और क्या क्या जानकारी मिली चंद्रयान के बारे में, और आगे और आप क्या करना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, चाँद तुम्हारे कितने नाम? कितने नाम है इनके? चाँद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चाँद के कुछ नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। शशि, चंद्रमा, और इसको राकेश भी कहते हैं, और हिमांशु भी कहते हैं, हिमांशु। ठीक है। कहते हैं चंदा, चंदा, चंदा भी कहते हैं, और इसको चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं इनके। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। चंद्रयान 3 चाँद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। हंस हंस कर, हंस हंस कर, रो रो कर, है ना, घिस घिस कर, घिस घिस कर, पिट पिट कर, है ना, लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। तो ऐसे शब्द बना सकते हैं आप। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटिए। विज्ञान की नई खोज करने वाले वैज्ञानिक, देश की रक्षा करने वाले सैनिक, शिक्षा देने वाले शिक्षक, रोगों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक, खेतों में अन्न उगाने वाले कृषक। ठीक है। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। चाँद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता होगा, कभी नहीं दिखाई देता होगा, कहीं छुप जाता, यहाँ पर नहीं, कहीं छुप जाता होगा, क्योंकि जाता वर्ड है ना, तो छुप। कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। जितने भी चंद्रयान के विषय में आपको कहीं पर भी न्यूज़पेपर में कुछ भी फोटोज या कुछ भी आर्टिकल्स मिलते हैं, आप उनको सबको चिपका लीजिए कॉपी में, और इस तरह आपकी चित्र पुस्तिका बन जाएगी। ठीक है। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।